बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. शायद आपको पता हो कि कुत्ता और भेड़िया आपस में बहुत ही नज़दीकी संबंधी हैं. You may also know something about how, over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals. और शायद आपको ये भी पता हो कि किस तरह से सदियों से मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाया है और घरेलू बनाया है. जो जंगली जानवर थे उनको पालतू बनाया है. Here is a story about how the dog became a tame animal. और अब यहाँ पर एक कहानी आपको बताई जा रही है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कुत्ता किस प्रकार से एक घरेलू जानवर या पालतू जानवर बना. सो द हेडिंग इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. किस तरीके से कुत्ते ने अपने नए मालिक को ढूंढा. यहाँ देखिए इस पिक्चर के अंदर ये क्लोजली रिलेटेड, ये वुल्फ है और ये डॉग है. कुत्ता और भेड़िया जंगल में. नाउ स्टार्ट. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कुत्ता और भेड़िया. कुत्ता भी भेड़िया की तरह अपना स्वयं का मालिक था और जैसे भेड़िए रहा करते थे स्वतंत्रता से उस प्रकार रहा करता था. लेकिन एक बार एक कुत्ता इस प्रकार का उत्पन्न हुआ जो इन परिस्थितियों से, अपने जीवन की इन परिस्थितियों से खुश नहीं था, नाराज था. इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी. पुराने तरीके से नॉट हैप्पी, नाराज को कहने के लिए ये यूज किया जाता था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था अकेला घूमते घूमते. Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. और खाना ढूंढते ढूंढते और उन लोगों से डरते डरते जो उससे ज्यादा ताकतवर थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. और उसने सोचा, इसके ऊपर बहुत विचार किया और ये निर्णय लिया कि सबसे बढ़िया तो ये होगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का या ऐसे मालिक का नौकर बन जाए जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, सबसे ज़्यादा मजबूत हो. और वो इस खोज के अंदर निकल पड़ा. ए अपने मालिक की खोज के लिए आगे चल पड़ा. सेट आउट. He walked and he walked and he met a kinsman of his. चलता रहा और अपने ही परिवार के एक सदस्य से मिला. A big wolf who was as strong as he was fierce. वो इतना ही बड़ा था और उतना ही ताकतवर और घातक. Kinsman, you can see here the meaning of kinsman, old fashioned word for a relative. यानी कि संबंधी के लिए भी एक पुराना शब्द है किन्समैन. और फियर्स यहाँ देख सकते हैं, वायलेंट, फ्राइटनिंग, डरावना, भयानक, हिंसक. तो जो भेड़िया बहुत ही बड़ा, भयानक, ताकतवर था वो इससे मिला. Where are you going, dog? The wolf asked. कहाँ जा रहे हो कुत्ते? भेड़िए ने पूछा. Wow, wow, I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूं. क्या आप मेरे मालिक बनेंगे भेड़िए? I don't see. Why not? The wolf said. अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारा मालिक बनने के लिए तैयार हूँ, भेड़िए ने कहा. And this agreed upon, the two of them went on together.
और इस तरीके से ये दोनों समझौता इनका हो गया और साथ साथ चल दिए. They walked. Here a word we left. Take up service with. Become the servant of. यानी कि नौकर रख लेना. They walked and walked. They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose. चलते गए और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई. Sniffed, थोड़ा सा सूंघा इधर उधर. Darted quickly off the path, और अपने रास्ते से एकदम से उछल करके दूर चला गया. Darted, moved quickly, suddenly, अचानक से कूद करके परे चला गया. And into the bushes and crept deeper into the forest, और इस तरह झाड़ियों से होता हुआ वो गहरे जंगल में चला गया, घने जंगल में चला गया. The dog was much surprised. कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ. What come over you, master? He asked. What has frightened you so? क्या हुआ मालिक, आप इतने क्यों डर गए हो? आपको किस चीज ने डरा दिया है? Come over you, affected you. Can't you see? There's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. अरे देख नहीं सकते, वहां पर एक भालू है, वो हम दोनों को ही पकड़ लेगा और खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. और ये देख करके कि भेड़िए से ज्यादा ताकतवर तो भालू है, और वो जो कुत्ता था उसने निर्णय लिया कि वो भालू की सेवा में जाएगा. And he left the wolf and asked the bear to be his master. And asked the bear to be his master. उसने भेड़िए को छोड़ दिया, यानी कुत्ते ने भेड़िए को छोड़ दिया, और अब पूछा भालू से कि भाई भालू, मुझे अपना नौकर रखोगे, क्या मेरे मालिक बनोगे? The bear agreed to this readily, और भालू भी इसके लिए बहुत ही आसानी से तैयार हो गया. And said, और कहा, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. अरे चलो, हम यहाँ कोई गायों के झुंड को ढूंढते हैं और उनमें से किसी गाय को मार करके अपना भरपेट खाना खाएंगे. They walked on and soon saw a herd of cows. वे चलते गए और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड दिखा. But just as they were about to come up, और जैसे ही वो इसके पास जाने वाले थे, to it they were stopped by a terrible noise. उनको एक भयानक आवाज ने रोक लिया, डरावनी आवाज ने रोक लिया. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. और गायें रंभाती हुई, मूइंग मीन्स रंभाना, उनकी जो आवाज होती है, और वो बोलती हुई, तेजी से चिल्लाती हुई दौड़ती गई, डर के मारे सभी दिशाओं में दौड़ने लगी. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा. एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी बहुत तेजी, हैस्टिली बहुत तेजी के साथ घने जंगल की तरफ भाग गया. और यहाँ देखिए, इस पिक्चर के अंदर भी दिखाया हुआ है, ये कुत्ता है, ये भालू है, और ये गायों का झुंड इधर उधर भाग रहा है. So now we come to the next page. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. अरे बाप रे, अब यहाँ मेरा क्या काम है? ऐसा उसने कुत्ते से कहा. किसने? भालू ने. It is the lion who rules the forest in these parts. अरे ये तो बब्बर शेर है, ये जंगल के इस भाग में राज करता है. The lion? Who is he? शेर? ये कौन है? Don't you know? He is the strongest beast on earth. अरे तुम नहीं जानते हो, वो सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है यहाँ धरती पर. Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा भालू महाशय. मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. And off the dog went to ask the lion to be his master. और अब कुत्ता
शेर के पास चला गया और पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, और जो शेर था वो भी सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इस तरीके से वो शेर के साथ भी बहुत दिनों तक रहा और उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, बहुत अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था, मतलब कोई उसे परेशानी नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि उस जंगल के अंदर तो वहां पर इससे ज्यादा ताकतवर और कोई भी जानवर नहीं था। And no one dared touch the dog or offend him in any way. Dared to be brave enough to do something. दुस्साहसी होना, उससे कोई भी गलत काम करना या उसके प्रति कोई चेतावनी देना, चुनौती देना। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसके साथ दुस्साहस कर सके और कुत्ते को छू सके या उसका विरोध कर सके। ऑफेंड का मतलब विरोध करना। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. Cliffs, a steep high rock often at the edge of the sea. पहाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई जो पहाड़ी होती है उसको क्लिफ कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बेयर क्लिफ्स का मतलब है जिनके ऊपर कोई पेड़ पौधे नहीं है, एकदम खाली, बिल्कुल खाली पहाड़ी थी। उनके बीच में से ये लोग जा रहे थे, ये दोनों जा रहे थे, कुत्ता और शेर। और इस पहाड़ी के सारे सारे चलते चलते अचानक से शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. वो बहुत ही तेजी के साथ दहाड़ा और जमीन के ऊपर गुस्से से प्रहार किया अपने पंजे से, और इतनी ज्यादा ताकत से मारा था कि वहां एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया। Then he began to back away very quietly, और वो फिर वापस जाना शुरू हो गया बहुत ही शांति से, चुपचाप। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. वाह वाह, मालिक क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? कुत्ते ने बहुत ही चौंक करके पूछा। Oh, I smell a man coming this way. Oh, मुझे एक आदमी की यहाँ से सुगंध आ रही है, इस रास्ते से आते हुए। The lion said. We'd better run for it or we'll be in trouble. हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हम परेशानी में पड़ सकते हैं। Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. Oh मालिक, इसलिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ अब तो। I want a master who is stronger than anyone on earth. मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. और इस तरीके से कुत्ता आदमी के पास आ गया, मनुष्य के पास आ गया और उसके साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा बड़ी ही वफादारी से। This happened long long ago, और ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले हुआ था। But to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और अब आज का दिन है कि कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार है मनुष्य का, और कोई भी किसी मालिक को वो नहीं जानता, उसके बारे में बात नहीं करता। आपने ये पढ़ा कुत्ते की कहानी, किस तरह से सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान होता है और वो उसकी सेवा करता है। अब इस कहानी को आप एक दो बार पढ़िए और यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस of the text.